नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बड़ी गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। 1.25% नीचे इस समय निफ्टी। पहले 25,000 फिर 24,900 का लेवल भी अब निफ्टी ने तोड़ दिया है। 24,841 ये अब से थोड़ी देर पहले नया न्यूनतम स्तर बनता हुआ निफ्टी में दिखाई दिया है। 24,853 मौजूदा स्तर। 292 अंक नीचे सिर्फ इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए, और काफ़ी तेज़ी से बाजार फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1792 शेयर, 1772 शेयर ऐसे एनएसई पर जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, और वहीं महज करीब 750 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। क्या ये बड़ी गिरावट के संकेत हैं, और अब इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए? समय ज़्यादा नहीं लेंगे और सीधे आज के मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ इस समय अरुण केजरीवाल जी मौजूद हैं, लंबे समय बाद जुड़े हैं और लोगों काफ़ी लंबे समय से याद कर रहे थे, और ऐसे दिन जुड़े हैं कि जब बाजार में इस समय जो है एक तरीके से पैनिक की सिचुएशन देखने को मिल रही है। करीब करीब 1000 अंक नीचे इस समय सेंसेक्स कामकाज करते हुए। क्या देख रहे हैं सर बाजार को? क्या ये गिरावट और गहराएगी, और क्या ये बड़ी गिरावट के संकेत हैं, या फिर आपको लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर रिकवरी आ सकती है? क्योंकि हाल फिलहाल में जो इंडिकेटर अमेरिका से मिल रहे हैं, बाकी जगहों से मिल रहे हैं, वो बहुत उत्साहित करने वाले नहीं हैं। विपुल जी, आपने जो कहते हैं तीर निशाने पे लगाया है। संकेत अच्छे नहीं हैं। भारतवर्ष में भी अगर आप देखें, जो पहले तिमाही के नतीजे आए थे वो उसमें कोई उत्साह देखने को नहीं मिला था। दूसरे तिमाही के नतीजे में अभी आप समझिए करीब 1 महीने की देरी है। उसमें भी क्या एक काया पलट होगी, एक उम्मीद जताई जाएगी कि नहीं, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है, बाजार खत्म हो गया है। उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन अब लोगों को ये समझना चाहिए कि बाजार में जो एक तरफी रैली चली है लगभग आप समझिए 12 महीने से, इसमें अब शायद गिरावट का दौर शुरू हुआ है। कुछ समय बाजार गिरेगा, फिर उछलेगा, फिर गिरेगा, फिर उछलेगा, लेकिन रुझान हो सकता है आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर में नेगेटिव रहे, नेगेटिव बायस रहे, और बाजार में जो पिछले 12 महीने की जो तेजी है उसका एक छोटा अंश करेक्शन के तौर पे देखने को मिले। जी, चलिए 1 से 3 महीने तक, कम से कम 3-4 महीने बाजार के अंदर इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। जिस तरीके के रिटर्न आपको देखने को मिले थे वैसे रिटर्न देखने को नहीं मिल सकते हैं। और इस बीच बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हैं, और अपने दर्शकों को बता दें कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाजार में जिस तरीके से गिरावट गहरा रही है, ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए? आपके सवाल हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लें, लेकिन इसके साथ ही अगर आपके सवाल नहीं लिए आते तो इस गिरावट में क्या करना चाहिए, खासतौर से जिन सेक्टर्स पे सवाल आ रहे हैं उस पे हमारा फोकस रहेगा। तो अगर आपका सवाल नहीं भी लिया आता है तो आप घबराइए नहीं, लेकिन बाजार पे पैनी निगाह हमारी बनी हुई है, और कोशिश ये करेंगे कि आपके शेयर, आपके सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाई जाएं और उन पर डिस्कशन हो। पहला प्रश्न लेते हैं, और हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी ने पहला प्रश्न भेजा है टेक्स मैको रेल को लेकर के। उन्होंने कहा कि किस लेवल पर बाइंग की जाए ये पहले बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी गिरावट में खरीदारी का मौका तलाश रहे हैं। क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है? खासतौर से वो लोग जो लोग रेलवे में ऊपर लेवल पे फंसे हुए हैं, वो लोग जो है एवरेजिंग करना चाह रहे हैं, इन्होंने फ्रेश बाइंग करने की सोची है आज की इस गिरावट में। क्या सलाह रहेगी रेलवे स्टॉक्स के ऊपर? और टेक्स मैको पे इनका सवाल है, बाइंग लेवल जानना चाह रहे हैं। आज 1.25% नीचे है टेक्स मैको रेल। प्रदर्शन अच्छा रहा था शेयर का, तेजी अच्छी हुई थी। उसके बाद जो रेल क्षेत्र में जो गिरावट देखने को मिली उसी के साथ में ये एक गिरावट कर रही है। अगर मैं इसका एक रिट्रेसमेंट लेवल निकालूं, जी 1 सेकंड सर। जी, तो अभी 224 के आसपास से शेयर ट्रेड करता हुआ 1.25% के आसपास की गिरावट है। 224.55 का लेवल जो है इस समय देखने को मिल रहा है। अच्छी रैली रही, लेकिन अब गिरावट के दौर में है। विपुल जी, शेयर ने इस गिरावट में तीनों जो एवरेजेस होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, सबको तोड़ा है। ऐसा लगता है कि करेक्शन के साथ में कुछ इसे
समय बिताना पड़ेगा, तब जाकर ये नए रैली के लिए तैयार होगा। मेरे ख्याल से फिलहाल मौजूदा स्तर पर इसमें निवेश न किया जाए। 10-15 रुपए की गिरावट की जगह और है। अगर वो गिर जाए और कुछ शेयर समय निकाले तब इसमें निवेश करना चाहिए। फिलहाल निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। चलिए, फिलहाल निवेश करना खतरे से खाली नहीं है, मत कीजिए सर अभी निवेश, ये सलाह आपकी अरुण जी की तरफ से निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, गुजरात से हैं, और इन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है, लेकिन कह रहे हैं कि सर BHEL क्यों गिर रहा है, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। सर पूरा बाजार ही गिर रहा है तो BHEL कहाँ से अछूता रहेगा। BHEL पे कल हमने एक खास स्टोरी भी की थी और संदीप ग्रोवर ने उसको पब्लिश किया है, तो आप चाहें तो और डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आज 2.5% से ज़्यादा की गिरावट BHEL के शेयर में देखने को मिल रही है। 266 का लेवल है। आपने अपना अगर शेयर प्राइस भाव बताया होता तो फिर थोड़ा सा और जो है हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये शेयर 200 रुपये तक के नीचे भी जा सकता है। काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई हुई है। सर आपकी क्या सलाह रहेगी इन लेवल्स पे? और कुछ दिन पहले भी एंटीक और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स यहाँ पर आई थी, आपकी राय? देखिए, शेयर में गिरावट है। इसने भी अपने जो एवरेजेस हैं सबको तोड़ा है लगभग 5-6 दिन पहले, और अभी भी गिरावट कहीं पर भी अटकने की बात नहीं कर रही है। अगर आप देखें तो इसके लिए एक सपोर्ट का लेवल आ रहा है करीब 250 रुपए के आसपास। अगर वहां पर शेयर संभलता है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए वहां पर एक छोटा बाउंस मिले, लेकिन उस लेवल से ये शेयर दो 280 रुपए तक आ सकता है। ऐसा चार्ट आज के दिन कह रहा है। ठीक। जहां तक फंडामेंटल्स का सवाल है, कोई भी तरह की सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि रैली इतनी शार्प रही है पूरे बाजार में, तो करेक्शन जब शेयर करेक्शन में जाता है तो उसमें वो करेक्शन भी उतनी तेजी से आता है। हम्म, अभी क्या करना चाहिए सर? क्या जिनके पास है उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? अगर आपने मोमेंटम मूवमेंट के लिए लिया है शॉर्ट टर्म, तो इसमें से निकल जाइए। जी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और थोड़ा और इसमें लॉस सहन कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए। शेयर में थोड़ी गिरावट की संभावना अभी भी बाकी। थोड़ी गिरावट की संभावनाएं अभी भी बाकी हैं, तो इसलिए अगर आप छोटी अवधि का नज़रिया है तो आप देख लीजिए कि आपको कहां पर लॉस बुक करना है। हाँ, अगर आप लंबी अवधि तक रुक सकते हैं तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं। आदुमदार फाउंडेशन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं अरुण जी नमस्कार, आपके बताए शेयर्स पर कृपया अपडेट करें। IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक में घाटा हो रहा है, आगे मुझे क्या करना चाहिए? तो IDFC फर्स्ट बैंक लंबे समय से लोगों को थका रहा है सर, और बैंकों में खास तौर से हम देख रहे हैं कि एक नकारात्मक रुझान लगातार देखने को मिला। आज की गिरावट में भी PSU बैंक पूरी तरह टूट रहे हैं। बैंकों पे आपकी राय, और IDFC फर्स्ट बैंक में क्या करना चाहिए? देखिए, बैंकों में आज एक डाउनग्रेड आया है SBI के ऊपर, और उसको लेकर बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ी गिरावट है। मेरे ख्याल से उसमें सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट बैंक सब में गिरावट शामिल हुई है। IDFC और IDFC फर्स्ट की अगर बात करें तो इनका जो विलय होना है उस चीज को लेकर इस शेयर में थोड़ी एक रुचि हुई थी, लेकिन कुछ कारणवश जिसका न मुझे पता है न शायद बाजार को पूरे रूप से पता है, ये विलय जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है। उसको लेकर सभी के जो हार्ट बीट है वो बढ़े हैं। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। इस भाव में निकलना शायद ये बैंक में उचित नहीं होगा, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में SBI के डाउनग्रेड को लेकर एक चिंता अवश्य आया है आज क्षेत्र में, और इसके लिए ये एक बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए सर IDFC फर्स्ट बैंक में, और थोड़ा मेरे सा ख्याल वेट से करना चाहिए? जी। इस भाव में विपुल ये इसमें होल्ड करना चाहिए। जल्दबाजी करके निकलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विलय आज नहीं तो कल अवश्य होना है। जी, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई IDFC फर्स्ट और बैंकों को लेकर के, और SBI के ऊपर जो डाउनग्रेड आया है उसकी वजह से आज ये दबाव देखने को मिल रहा है। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम सिंह जी, अनुपम जी को नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार।
नमस्कार सर, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? प्रतापगढ़ से। सर यूपी की प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। घबराए हुए तो नहीं हैं आज की गिरावट में? नो सर, लेकिन थोड़ा वही स्टॉक का प्रॉब्लम है थोड़ा। बताइए सर, कौन से शेयर ले रखे हैं आपने? सर सर शिपिंग कॉर्पोरेशन 353 के भाव शेयर था, जी। 281 शेयर लिए हैं। अच्छा, 351 पे लिया, 357 पे? 353 पर 353। 353 पे आपने लिए हुए हैं। और कब तक होल्ड कर सकते हैं? एक साल तक। 1 साल तक, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा लंबा समय देना पड़ सकता है, क्योंकि 353 पे आपने लिए हुए हैं और लगभग आपको 100 रुपये पर शेयर का, 95 रुपये पर शेयर का जो है वो नुकसान हो रहा है। गेल जी, गेल कुछ भी था, 469 शेयर है और 243 के भाव पर लिया। 243 पे गेल है। चलिए, पीएसयू में वैसे भी धुआंधार गिरावट देखने को मिल रही है इस गिरावट में, और आज 2.25% शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है डाउन है। काफ़ी सारी खबरें रहीं, लेकिन तमाम पॉजिटिव खबरों का हाल फिलहाल में कुछ एक ऑर्डर्स भी यहाँ पर जो है निकल कर के आए सरकार की तरफ से रक्षा क्षेत्र के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं भर सके। एक दिन की तेज़ी रही और उसके बाद से फिर सारे डिफेंस शेयर सुस्त पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। पूरे एक महीने में करीब 3% के आसपास की ही रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर, अभी क्या करना चाहिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? और इसके साथ ही लोगों के सवाल मझगांव डॉक पे भी हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं डिफेंस को लेकर के। रक्षा क्षेत्र में क्या करें? क्या अब थक करके दूर हट जाएं, नुकसान बुक करें, थोड़ा धैर्य दिखाएं अगर 6-8 महीने साल भर का नज़रिया है, या फिर नीचे आने पे थोड़ा थोड़ा खरीदारी करें? क्योंकि इस सेक्टर को लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास। विपुल जी, जहां तक शिपिंग कॉरपोरेशन का सवाल है, शेयर ने अपने एवरेजेस के आसपास आकर सपोर्ट लेने की चेष्टा करी और सपोर्ट नहीं मिला पूरा, लेकिन शेयर साइडवेज हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि ये एवरेजेस को तोड़ने की तैयारी में है और ये 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। ये एवरेजेस को तोड़कर नीचे जाएगा, लेकिन शेयर यहां पर कुछ जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी दिखाने के चेष्टा में है। मेरे ख्याल से बाकी पैक के मुकाबले इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ठीक है और कहीं ना कहीं ये शेयर संभलते हुए दिख रहा है। लॉस बढ़ा हुआ है क्योंकि शुरुआत की गिरावट इसमें बड़ी हुई थी। मेरे ख्याल से थोड़ा धैर्य रखिए, इनका नजरिया लंबा है, 1 साल का। कहीं ना कहीं ये शेयर संभल जाना चाहिए, जल्दबाजी न करें। जो आपने जल्दबाज सवाल डिफेंस क्षेत्र जी, जल्दबाजी जो ना करें। आपने सवाल हाँ जी, जो आपने सवाल डिफेंस क्षेत्र की बात करी, डिफेंस क्षेत्र में जो आखिरी दाव में जो तेजी हुई थी, मझगांव डॉक, HAL, ये सब शेयर 400-500 रुपए दिन के बढ़ने लगे थे। जब इनमें गिरावट आई तो गिरावट भी उसी दौर से आई है। मेरे ख्याल से उनका करेक्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसमें अभी भी एक संभावना है और करेक्शन आने की। और कहीं पर भी जल्दबाजी डिफेंस क्षेत्र में वापस निवेश करने की या वापस एवरेजिंग करने की निवेशक न करे, क्योंकि जगह है। छोटी सी एक करेक्टिव रैली आई है, लेकिन वो 3-4-5 दिन करेक्टिव रैली होकर वापस एक कमजोरी के दौर पर चली गई है। तो क्या करें एचएल में सर? सर, HAL में क्या करें? जी, क्योंकि एचएल पे भी बहुत सारे सवाल हैं, लोग थोड़े से फंसे भी हुए हैं। तो क्या अभी एचएल में लॉस बुक करें, एवरेज आउट करें, निकल जाएं, बने रहें? कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को। एक सेकंड सर, अभी 4731 का लेवल देखने को मिल रहा है, और जब एक रिकवरी आई यहाँ पर तो लगा कि शायद हो सकता है बुरे दिन चले गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से शेयर में दबाव आज देखने को मिल रहा है ठीक ठाक। विपुल जी, शेयर एवरेज के आसपास घूम रहा है, उस पे एक सपोर्ट बनाने की चेष्टा में है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ गिरावट की और संभावना बाकी है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो 4100 4200 के आसपास के लिए इंतजार कीजिए। वहां पर शायद आपको एक करेक्टिव रैली मिल सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं और ऑलरेडी ऊंचे भाव में फंसे हुए हैं तो निकलने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि शेयर अगर संभल भी जाता है तो कुछ साइडवेज समय निकालेगा, जो जो महीना 1.5 महीना हो सकता है,
इसमें एक रैली आए उसके पहले। जी, चलिए इस बीच जो है और भी तमाम दर्शक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और आचार्य आनंद जी कह रहे हैं हाय नमस्कार सर, मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूं। पहले तो हाथ जोड़ के प्रणाम आचार्य जी आपको। और अच्छी बात है कि आपको कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। कह रहे हैं अरुण सर को देखने पर मैं सारे लॉस भूल जाता हूं। तो ये कहते हैं सर प्रेम की इंतहा कि पैसे का नुकसान भी आपको देख करके वो भूल जा रहे हैं। कह रहे हैं हुडको के 1000 शेयर हैं, 305 रुपये पे लिया हुआ है, कब तक होल्ड करूं, प्लीज़ गाइड करें। हुडको एक और शेयर सरकारी कंपनी से जुड़ा हुआ जिसमें कि लॉस उठा रहे हैं ये, और 255 का भाव है, आज भी 2.5% नीचे ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ, और 305 के इन्होंने ख़रीदा हुआ है। तो नुकसान पे हैं, 305 पे लेकर के करीब 45 रुपये पर शेयर का, 45 नहीं बल्कि कहेंगे 50 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी हुडको के ऊपर? विपुल जी, चार्ट अभी तक संकेत अच्छे नहीं दे रहा है, गिरावट है। और जैसे आपने कई शेयरों के नाम लिए, 7-8 शेयर के नाम लिए, सभी का स्ट्रक्चर सिमिलर है कि शॉर्ट मीडियम टर्म एवरेजेस को तोड़कर शेयर तेजी की तरफ से, तेजी की रफ्तार से नीचे जा रहे हैं, सपोर्ट खोज रहे हैं, लेकिन फिलहाल सपोर्ट उन्हें मिल नहीं रहा है। ये वही होता है जब बाजार तेजी से ऊपर बढ़ता है तो नए नई ऊंचाइयों को छूटते जाता है और कहीं पे अटकने का नाम नहीं लेता। तो ये एक गिरावट का दौर जारी है और कुछ समय और लगेगा। ये सभी का पैटर्न सिमिलर होगा कि पहले सपोर्ट मिलेगा, फिर साइडवेज चलेगा और आपको थका देगा, उसके बाद मूवमेंट आएगा। ये सब कुछ होने में मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा प्राय करके बाजार में। ठीक सर, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच जया जी हमारे साथ नैनीताल से जुड़ी हुई हैं, उत्तराखंड से। जया जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जया जी, कहाँ से बोल रही हैं आप, किस जगह से उत्तराखंड में? हाँ जी सर, मैं नैनीताल से बोल रही हूँ। नैनीताल से बोल रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कैसे लग रहे हैं मनी 9 के प्रोग्राम आपको मैम? सर काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा हेल्प भी मिल रही है, जो मैं 1-1.5 महीने से ही देख रही हूँ। बाकी मैं काफी डर गई थी शेयर मार्केट से, अभी मुझे 5-6 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए। अरे चलिए अच्छी बात है। थोड़ा हिम्मत थोड़ा सा आपकी टाइमिंग गड़बड़ हो गई, लेकिन मतलब जब से आपने ज्वाइन किया है बाजार की दिशा थोड़ी सी इस समय गिरावट वाली हो गई है। तो अभी आपका, अभी आपको कहाँ, जी क्या प्रश्न है आपका? जी यस सर। सर अभी है तो कई सारे प्रश्न, फिलहाल मुझे आईओसी के बारे में बताइए। मैंने कल ही इसके 200 शेयर परचेज किए हैं 180 पे। 180 पे आपने लिए हुए हैं, कल ही आपने लिए हुए हैं। चलिए 4 रुपए का नुकसान अभी हो रहा है आपको। कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं आप इसे? सर मतलब कोई जल्दी नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर सकती हूँ। मैं प्रॉफिट में ही सेल करना चाहती हूँ, मुझे मतलब कोई जल्दी नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब चुनाव में आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बस ये है कि पिछले जो 2-3-4-5 दिन में क्रूड के अंदर गिरावट देखने को मिली, उसमें शेयर में एक अच्छी चाल आ गई थी, तो आपने थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ है। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अभी 3-4 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर ओएमसीज पे लेकर के आपकी, अरुण सर? ओएमसीज में जिस तरीके से क्रूड के दाम हमने नीचे, जी ओएमसी में विपुल जी जो एक फर्क है बाकी सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों से, ये अपने एवरेजेस से काफी ऊपर चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि शेयर का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, ऊपर के तरफ है। करेक्शन शेयर में अभी भी कोई बड़ा आया नहीं है। क्या ये शेयर आपको और ऊपर जाने की संभावना दिखा रहा है? क्रूड में एक कमजोरी दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्रूड में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जो ओएमसीज के लिए एक पॉजिटिव साइन रहेगा। मेरे ख्याल से निवेशित रहिए, और अगर आपको कहीं पर भी डर लगने लगे तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है शायद जया जी के लिए ये एक नई चीज होगी, तो मैं ट्रेलिंग लॉस, स्टॉप लॉस सबके जानकारी के लिए एक बार समझा देता हूं। मान लीजिए आपको लगता है कि अगर शेयर यहां से 10 रुपए गिरे तो मैं निकल जाना चाहती हूं इन शेयर से, तो आप एक 8 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। जो अगर ब्रीच करता है या टूट जाता है 2 रुपए और नीचे, वो आपके शेयर बिक जाने चाहिए। ये आप ऑर्डर सिस्टम में डाल सकते हैं, और जैसे जैसे आपके भाव बढ़े आप ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उतने रुपए के आधे रकम से
बढ़ाते जाइए, जिससे कि आप कुछ एक प्रॉफिट भी इसमें लॉक इन कर सकते हो, और अगर आपका भाव 10, 15, 20 रुपए बढ़ जाता है तो आपके पास एक मुनाफा भी बनता है। तो अभी आईओसी को होल्ड करके ही चलिए मैम, आपके लिए सलाह है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि भाई इससे नीचे जाएगा तो हम अपना नुकसान बुक कर लेंगे, ऊपर की तरफ जैसे जैसे आपका शेयर बढ़ता जाए वैसे वैसे आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए। ये सभी नए निवेशकों के लिए फिलहाल ये राय है। और अभी कच्चे तेल की गिरावट का फ़ायदा इन लोगों को मिला था, लेकिन आज की गिरावट में यहाँ पर भी दबाव है। एग्जीक्यूटर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। इनका प्रश्न है सर इरेडा के बारे में, जिस पर भी आपके साथ कई बार चर्चा हुई है और हर रोज़ सवाल आते हैं। 1000 शेयर ले रखे हैं 256 के भाव पर, और इरेडा पे कई सारे सवालों की झड़ी लगी हुई है। इस बार संभाजी ने भी कुछ सवाल स्पेसिफिक पूछे, लेकिन सचित माहेश्वरी जी ने इरेडा पर क्या करें सर अभी। इसके अलावा हमारे साथ भावेश सोलंकी जी ने प्रश्न भेजा है, इरेडा इन्होंने 255 पर कह रहे हैं कि मैंने लिया हुआ है, 200 शेयर है, अभी क्या करना चाहिए विपुल जी। और भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं, तो इन सभी की भावनाओं को कंसीडर करते हुए मैं चाहूँगा कि इरेडा पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए, क्योंकि ये शेयर अब 300 के ऊपर जाने के बाद अब थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अब 3.25% के आसपास की आज गिरावट है, 227 पे आ चुका है। तो अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो ठीक ठाक करेक्शन यहाँ पर आ चुका है, 310 तक गया था, अब 227 का लेवल है। क्या जिन्होंने 255, 60, 70, 80 यहाँ पर लिए हैं उनको लॉस बुक करना चाहिए, धैर्य दिखाना चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? विपुल जी, ये एक शेयर ऐसा है जो अपने एवरेजेस पर आज सपोर्ट लेने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि मौजूदा स्तर जो आज गिरावट देखने को मिली है, इसने एवरेजेस को तोड़ा है नीचे की तरफ। अगर ये कल मतलब अगले ट्रेडिंग दिन सोमवार के दिन अगर ये शेयर वापस रिकवर नहीं करता तो ये शेयर में एक ब्रेकडाउन आ जाएगा, जिसके कारण इसमें अगले 2-4 दिन में एक गिरावट आ सकती है, जो शेयर आपको 10, 15, 20 रुपए की गिरावट जल्द ही दिखा सकता है। अगर आप निवेशित हैं, आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा जो इसमें एक फंडामेंटल कारण है, कंपनी के सीएमडी ने सरकार से रिक्वेस्ट भेजी है कि उन्हें कुछ नया पैसा चाहिए, और उन्होंने सरकार को तीनों चारों ऑप्शंस दिए हैं पैसे जुटाने के लिए, कि कुछ सरकार एक ओएफएस कर सकती है, लेकिन उससे कंपनी को पैसा नहीं आएगा। तो कंपनी को पैसा लाने के लिए एक फ्रेश इश्यू, चाहे वो फ्रेश इश्यू हो, एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो या क्यूआईपी हो, उसके जरिए कंपनी को पैसा चाहिए अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। जब भी फ्रेश इशू आती है तो ये मौजूदा इन्वेस्टर के ऊपर में थोड़ा सा एक नेगेटिव रीत में लिया जाता है, क्योंकि इक्विटी आने से अर्निंग शॉर्ट टर्म में करेक्ट होती है। तो थोड़ा सा इस शेयर में प्रेशर आने वाले समय में रहेगा, जब तक ये फ्रेश इश्यू का फाइनल डिसीजन और इश्यू पूरी नहीं हो जाती। अगर आप निवेशित हो, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत कीजिए। संभावना है कि थोड़ा ये शेयर और गिर सकता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो लोग हैं वो होल्ड करें, क्या करें सर अगर नुकसान ज्यादा है? अगर आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करते हो तो ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत कीजिए, होल्ड मत कीजिए। ठीक, ये सलाह फिलहाल इरेडा के ऊपर निकल करके आती हुई। तो बहुत अच्छी तस्वीरें जो है फिलहाल पीएसयू शेयरों पे नहीं दिखाई दे रही हैं। और एक और पीएसयू शेयर पे सवाल भेजा है रामवीर राठौर जी ने, इन्होंने भी रेलवे पर ही सवाल पूछा है। करें नमस्कार सर दोनों एक्सपर्ट को। इरकॉन को एवरेज कर सकते हैं, लॉस में हूँ, 303 पे लिया हुआ है, एवरेज प्राइस मुझे कहाँ पर करना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर जो फंसे हुए हैं, अब वो जो है एवरेज करने की बार बार बात कर रहे हैं। क्या ये समय ऐसा है कि एवरेज करना चाहिए, या एक बार जब थोड़ी बहुत रिकवरी आती दिखाई दे फिर एवरेज करना चाहिए? 3% नीचे 245 का लेवल, 303 पे इन्होंने लिया हुआ है, यहाँ पर भी इनको ठीक ठाक लॉस हो रहा है। करीब 58-60 रुपये पर शेयर का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है इरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर। विपुल जी, इसने भी अपने कुछ समय पहले 15-20 दिन पहले ये शॉर्ट मीडियम टर्म एवरेज सबको तोड़ा था, और उसके बाद लगातार शेयर में थोड़ी थोड़ी गिरावट होती जा रही है। कहीं पर भी अपटर्न फिलहाल नहीं दिख रहा,
समय बिताएगा शेयर निचले स्तरों पर, उसके बाद ही इसमें कुछ पॉजिटिविटी आएगी। अगर नतीजे के कारण इम्प्रूवमेंट आती है तो उस इवेंट में अभी भी करीब 1.5 महीने का समय बाकी है। तो मेरे ख्याल से एवरेज करना तो अभी इस भाव में स्वाभाविक नहीं है, उचित नहीं है। अगर आप लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं तो होल्ड कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, जिससे कि लॉस बढ़ नहीं जाए लेकिन कंट्रोल में रहे। ठीक सर, तो कम से कम नतीजों तक जो है अगर वहाँ पे कुछ रैली आती हुई दिखाई देगी तो भी आपको 1-1.5 महीने 2 महीने का इंतजार करना होगा। और इस बीच जरा अगले दर्शक के पास चलते हैं। कौशल जी हमारे साथ। कौशल जी को नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार कौशल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी जगह से आप बोल रहे हैं सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मैं थोड़ा सा एनटीपीसी में और आईआरएफसी और एसबीआई में फंसा हुआ हूँ। एनटीपीसी, आईआरएफसी और एसबीआई। सर एसबीआई पे अभी थोड़ी देर पहले बात तो हुई है, लेकिन अभी आगे बात कर लेंगे। पहले एनटीपीसी पे बात कर लेते हैं। एनटीपीसी ऊर्जा क्षेत्र, इसी के साथ पूरा हम समेटने की कोशिश करेंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उनको उनका उत्तर जो है इस कार्यक्रम में मिल सके। 4000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं सर, ठीक ठाक क्वांटिटी है इनके पास और 420 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। कौशल जी, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? होल्ड कर सकता हूँ, होल्ड करने में कोई इशू नहीं है, बट ये अपने सपोर्ट तोड़ा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा व्यू चाह रहा था। जी 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 बिल्कुल, बाजार भी बहुत सारे सपोर्ट तोड़ रहा है और पीएसयू भी तोड़ रहे हैं। बात सही है कि चिंता का विषय थोड़ा सा है यहाँ पर। बाजार को आगे चलने के लिए कोई बड़े ट्रिगर की आवश्यकता है, जो कि बाजार को फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है। सर एनटीपीसी 400 के नीचे 396 का लेवल, 396.80, और इसी के साथ साथ ये जरा पावर कंपनियों की वैल्यूएशन में जरा एक बार अपने दर्शकों को दिखा दूं सर। एनएचपीसी देखिए, ये इस समय जो है 27 के पी पर कामकाज कर रहा है। एसजेवीएन 56 से 56.4 के पी पर कामकाज कर रहा है। पीएफसी 8.89 के पी पर काम कर रहा है। आरईसी 11.34 और एनटीपीसी जो कि इनका सवाल है वो 18 के पी के आसपास कामकाज कर रहा है। इरिडा 47, पावर ग्रिड 19, आईआरएफसी पर आपका प्रश्न है तो यहाँ पर 35.2। हालांकि आईआरएफसी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन फिर भी आपका प्रश्न है तो इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। और ये तमाम शेयरों की बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर पावर क्षेत्र पर ओवरऑल आपका व्यू, इनका सवाल एनटीपीसी पर है, लेकिन एनएचपीसी पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं हमारे पास। तो आपका ओवरऑल पावर पे व्यू, पहले एनटीपीसी पे और फिर पावर पे बात करते हैं सर। विपुल जी, अगर एनटीपीसी की बात करें तो 2 दिन में जबरदस्त इसमें प्राइस मूवमेंट आया है। पहले दिन शेयर जोर से ऊपर गया, दूसरे दिन उतने ही जोर से नीचे आया, और जो सबसे चौंका देने वाली बात है उसमें जो वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम के साथ शेयर घटा है। इसका मतलब ये है कि शेयर में कहीं ना कहीं एक कमजोरी आई है। ऊपर के भाव में शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जैसे आपके दर्शक ने कहा कि शेयर ने एक ब्रेकडाउन के संकेत दिए हैं, ये सही है, ब्रेकडाउन भी है, और लगता है कि शेयर ने अपने एवरेजेस को भी तोड़कर कहीं पर भी अब इसमें इमीडिएट सपोर्ट नहीं दिख रहा। कमजोरी थोड़ी और जारी रहेगी। कितने समय तक ये अगले 3-4 दिन के चार्ट बताएंगे। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे पावर क्षेत्र पे आ जाए तो जिस हिसाब से बाजार में तेजी आई थी पावर क्षेत्र में, खास करके सार्वजनिक क्षेत्र की, इसके अंदर में वैल्यूएशन बहुत ही तेज हो गए थे, अनसस्टेनेबल हो गए थे, इसलिए ये करेक्शन दिख रहा है। मेरे ख्याल से इस क्षेत्र से थोड़े समय के लिए दूर रहना चाहिए, और समय वही आएगा लगभग आप समझिए दिवाली के आसपास। ठीक, लेकिन जो लोग होल्ड करके रख रहे हैं, जैसे ये हैं एनटीपीसी होल्ड करके रख रहे हैं, बहुत लोग 90 से 100 के बीच में एनएचपीसी होल्ड करके रख रहे हैं, और ये उस उम्मीद में कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। उनको धैर्य दिखाना चाहिए या एक बार के लिए अगर थोड़ा नुकसान हो रहा है तो लॉस बुक कर लेना चाहिए? विपुल जी, लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज बदलती नहीं है, अच्छी है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है जब लॉस होने लगता है तो निवेशक कहता है कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। अगर जब वो खरीदता है उसे आप पूछो तो वो कहता है मैंने तो झटपट मटका, इमीडिएट रिटर्न, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। तो ये समय समय की बात होती है कि आदमी की होल्डिंग होराइजन चेंज होती है। लॉस हो रहा है,
दिल बड़ा रखिए, लॉस बुक करके निकल जाइए, और जब आपको लगे कि ये 15-20% नीचे मिल रहा है, अब मैं ये लेने को तैयार हूं, तब वापस निवेश कीजिए। चलिए, ये राय निकल करके आ रही है फिलहाल के लिए पावर क्षेत्र को लेकर के। लेकिन सर सवाल यहाँ पर वही है कि क्या अभी इन तमाम ये जो डिफेंस, रेलवे, पावर, इन तमाम शेयरों से क्या सबको दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य दिखाना चाहिए, पैनिक करने की आवश्यकता है क्या? क्या सलाह देंगे, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा इसी तरह के शेयरों पर ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। देखिए, बाजार में थोड़ा सा करेक्शन ओवरड्यू है और शुरू हुआ है। ये आज जो करेक्शन हुआ है, अगर आप ये सप्ताह की बात करें तो 2 दिन और करेक्शन हुआ था। आज के पहले मंगलवार को बाजार सामान सा स्टेबिलिटी के साथ बंद हुआ था, न ऊपर न नीचे। तो आपको मंगलवार को साफ संकेत मिल गया था कि बाजार में गिरावट की दौर शुरू होने वाली है। ये जो अब शुरू हुई है इतने महीने बाद, मेरे ख्याल से 3 या 4 जून को जब नतीजे आए थे, पहले एग्जिट पोल थे और फिर नतीजे आए थे मंगलवार को, उसके बाद ये शायद एक पहला बड़ा झटका लगा है। बीच में एक झटका आया था अगस्त के महीने में। तो अगर ये 1 दिन 2 दिन के बाद अटक जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं अटकता, जिसके संकेत हैं कि शायद ये नहीं अटकेगा, तो आपको तैयार रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉस के तहत आपकी पोजीशन को हल्की करनी पड़ेगी अगर दबाव बढ़ता है तो। और जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, सवाल हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा लोगों के लेने की, लेकिन घबराने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। कोल इंडिया और सेल पर बातचीत कर लेते हैं, फिर सौदा मुनाफे की भी बात करेंगे। और इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्र दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे लिंक को, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये कार्यक्रम पहुँचाएँ, क्योंकि इस तरह की गिरावट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कहाँ लॉस बुक करना है, कहाँ एंट्री करनी है, इन तमाम पहलुओं पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। और इस बीच सर, कोल इंडिया और सेल पे आपकी राय जानना चाहेंगे, जो कि अरुण माझी जी ने सवाल पूछा है। कह रहे हैं विपुल सर, ऐसी भी क्या नाराज़गी जो आपने मेरा सवाल ही लेना बंद कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है सर, फिलहाल सवाल की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है। कोल इंडिया 502 पे और सेल 273 पर इन्होंने लिया हुआ है। अभी जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन दो शेयरों के ऊपर। पहले कोल इंडिया पर बातचीत करें। विपुल जी, कोल इंडिया ने भी अपने एवरेजेस को तोड़ा है और नीचे की तरफ जा रहा है। जहां का सेल इंडिया का सवाल है, सेल इंडिया ने अपने एवरेजेस को बहुत पहले तोड़ा था। 3 बार अटेम्प्ट किया उन एवरेजेस के ऊपर आने से नहीं कर पाया, और फिलहाल एवरेजेस को टच करके वापस नीचे की तरफ गया है। तो स्ट्रक्चर सेल इंडिया का खराब है। इसमें टर्न अराउंड के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी शेयर को। तो अगर कोई इसमें निवेशित है, उसे लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, वही उसके लिए बेहतर होगा। चलिए, तो ये फिलहाल राय यहाँ पर कोल इंडिया और सेल को लेकर के निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवालों जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। पहले लेकिन नजर डाल देते हैं हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का में। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफिका में। सौदा मुनाफिका, जिसमें हम HDFC स्काई की तरफ से एक जो कॉल इनिशिएट की गई है उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या वहाँ पर ड्यूरेशन है, टेक्निकल आधार पर है, फंडामेंटल आधार पर है, इन तमाम विषयों में बातचीत करते हैं। और ये जानकारी देने के लिए हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए कि आज HDFC स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए जो स्टॉक HDFC स्काई की ओर से रेकमेंड किया गया है वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का। इसका जो रेकमेंडेड प्राइस है वो 2799 रुपये का है, जहां पर आपको खरीदारी करके चलना है। टारगेट प्राइस जो दिया गया है वो पहला टारगेट है 3330 रुपये का। उसके बाद ये शेयर 3450 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। टेक्निकल कॉल है, इसलिए आपको 2760 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना है। ये जो टारगेट आपको बताए गए हैं, अगर ये टारगेट अचीव होते हैं तो करीब 19% के आसपास की कमाई आपकी होती हुई नजर आएगी। कब तक होगी? जो वैलिडिटी है इस कॉल की वो 15 जनवरी 2025 तक की, यानी कि इस स्टॉक को आपको करीब 4 महीने के आसपास का समय देना है, जब आपके 19%
3% के आसपास के रिटर्न बन सकते हैं। टारगेट बता देता हूं 3,330 रुपये और उसके बाद 3,450 रुपये का आपको लगाकर स्टॉक में चलना है। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, ये बताने के लिए कि आज HDFC स्काई की तरफ से किस कॉल पे बातचीत की गई है और वहाँ पर क्या समयावधि है और वहाँ पर क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अपने इस खास सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं। आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए, इस बीच सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। बहुत सारी संख्या में दर्शकों के सवाल हैं। तानिया मिश्रा जी कह रही हैं कि विपुल जी मेरे भाई अब तो कृपा करो और अरुण सर से मार्गदर्शन दिलवा दीजिए। गेल इन्होंने लिया हुआ है सर 240 रुपये 65 पैसे के भाव पर और 283 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं कि सभी में, इसमें और भी 2-3 शेयर इन्होंने भेजे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं सभी में लॉस में हूँ, कृपया करके बताइए अभी क्या करना चाहिए। लॉस में इस समय काफ़ी लोग की जो है लॉस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गेल की अगर हम बात करें तो गेल में इस समय जो दबाव देखने को मिल रहा है 2% नीचे 223 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है और इनको जो है नुकसान हो रहा है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी गेल को लेकर के? विपुल जी, गेल ने आज अपने जो अंतिम जो लेवल ऑफ सपोर्ट था उसको भी तोड़ा है और हो सकता है कि इसमें आने वाले दिनों में जो गिरावट का दौर है उसमें थोड़ी रफ्तार पकड़े। काफी समय तक ये अपने ट्रेंड लाइन के साथ साथ चल रहा था, अब इसने ये तोड़ा है, तो इसमें अगर ये जल्द से जल्द निकल जाती हैं तो शायद इनके लिए थोड़ा लॉस कम होगा। फिलहाल शेयर का गेल का जो स्ट्रक्चर है बहुत खराब हो चुका है और इसके अंदर में एक इमीडिएट गिरावट का दौर शुरू हो गया है। तो अभी तो फिलहाल के लिए निकल जाइए, वही सलाह आपके लिए रहेगी। बाज़ार में आपने, अगर आप पुरानी लंबे समय से निवेश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी पैसे आपने बनाए होंगे। अब थोड़ा सा नुकसान जो है कमाने का वक्त आया है। बाज़ार हर तरफ चलता है, दोबारा मौके मिलेंगे और इसी चैनल पे हम आपको बताएंगे कहाँ पे फ्रेश एंट्री करनी है, तो फिर आप एक अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। अभी के लिए नुकसान बढ़ाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, कैश पे रहेंगे तो मौका आगे भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस बीच बहुत सारे लोग इरकॉन, IRFC, SCI, इरिडा, इन पर सवाल भेज रहे हैं। इन तमाम शेयरों पे आपको बता दें कि हमने डिटेल में बातचीत की है। कार्यक्रम के पीछे से आप शुरू से देखेंगे तो आपको इन तमाम प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे, तो इसलिए जो है फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है। IRB इंफ्रा को लेकर के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। सुधांशु पांडे जी का प्रश्न लेते हैं और भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं। IRB इंफ्रा में इस समय क्या करें, लॉस में हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। IRB इंफ्रा का अभी अगर हम भाव देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 62 रुपये के आसपास चल रहा है और करीब आज हरा निशान है इस गिरावट के दौर में भी, इस गिरावट के बाज़ार में भी। और पिछले 5 दिन में करीब 3% का नेगेटिव रिटर्न रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने में 1-2% ही चला है। लंबे समय से एक दायरे के अंदर है IRB इंफ्रा। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? विपुल जी, ये शेयर ने भी अपने मीडियम टर्म एवरेजेस को तोड़ा है, ऊपर से नीचे के तरफ साइडवेज चलता रहेगा, लेकिन अप ट्रेंड में फिलहाल कोई संकेत नहीं है। नतीजों जो सितंबर तिमाही के नतीजे आएंगे शायद उस समय ये कोई संकेत दे ऊपर वापस घूमने का, बट फिलहाल पॉजिटिव नहीं दिख रहा शेयर। अगर आप निवेशित हैं तो इसमें निकलना चाहिए, एवरेजिंग करने का भी समय नहीं है।